केंद्रीय टीम ने की पटना में कोरोना मामलों की समीक्षा। कोरोना जांच की सुविधा अनुमंडल स्तर तक होगी उपलब्ध। नदियों के उफान पर रहने के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और प्रदेश में वज्रपात की घटना में 8 लोगों की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम ने बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में गठित टीम के सदस्यों ने पटना में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। टीम के सदस्यों ने कंटेनमेंट जोन में भी जाकर हालात की जानकारी ली। केंद्रीय टीम में लव अग्रवाल के अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह और एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल भी शामिल हैं। इस टीम के बिहार दौरे को लेकर हमारे संवाददाता सलमान हैदर दे रहे हैं विशेष जानकारी। पटना, गया और भागलपुर में इस समय सबसे ज्यादा केसेस हैं और टेस्टिंग की सुविधा जब बढ़ी है तो केसेस अचानक से बढ़ने लगे हैं और इस कारण रिकवरी रेट थोड़ा सा कम हुआ है, 63% के आसपास है अभी। लेकिन मौतों की संख्या अभी नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 3 मौतें हुई है। ये एक राहत की बात है कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हो रही हैं और रिकवरी लगभग 24,000 लोगों में से 16,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। ये बहुत सुकून देने वाली बात है। प्रदेश में कोरोना की जांच की सुविधा 1-2 दिनों में अनुमंडल स्तर तक उपलब्ध करा दी जाएगी। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पटना शहर में 25 केंद्रों और 5 चलंत वाहनों के जरिए कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। पटना में जैसा आपको पता है कि 25 अस्पतालों में और 5 मोबाइल मेडिकल टीम्स के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है और कल 500 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई और 100 से अधिक लोगों का टेस्ट भी किया गया पटना में और सभी जिलों में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 826 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर कोरोना से ठीक होने वाले की संख्या 16,597 हो गई है। वर्तमान में ठीक होने वालों की दर 62.91% है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 638 नए मामले आए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 9,602 है। इस घंटे में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 826 और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 16,597। बिहार राज्य में रिकवरी का दर जो वर्तमान में चल रहा है वो 62.91%। और आज जो केसेस हमारे सामने प्रकाश में आए हैं उनमें 638 ऐसे केस हैं जो कल के मामले हैं और 774 ऐसे केस हैं जो 17 जुलाई या उसके पहले के हैं। सिस्टम में हम लोगों को आज प्रतिवेदित हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में बने कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण निर्णायक दौर में पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जल्द ही वैज्ञानिकों को वैक्सीन लाने में सफलता मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में बने इस वैक्सीन का 14 शोध संस्थानों में मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एम्स दिल्ली में इस वैक्सीन का कल से मानव परीक्षण शुरू किया जाएगा। एम्स पटना में भी पिछले सप्ताह इस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है। भारत स्वदेशी वैक्सीन बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके देश को जानकारी दी है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक चल रहा है और देश इस मामले में निर्णायक दौर में है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू, कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में।
पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्दी ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक फोटो भी शेयर की है जिसमें इससे जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 2 चरणों में होगा। देश में 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट में ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। इस दौरान सुरक्षा और स्क्रीनिंग पर जोर रहेगा और हर डेटा पर ICMR के वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोरोना की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कोरोना के लिए समर्पित अस्पतालों की संख्या बढ़ाए जाने पर बल दिया है। श्री प्रसाद ने आज पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्य सचिव दीपक कुमार और एम्स पटना के निदेशक के साथ कोरोना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। श्री प्रसाद ने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए एक अलग से विंग बनाया जाए। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि पटना में जो बड़े निजी अस्पताल हैं वहां भी कोरोना के इलाज की व्यवस्था हो और इसके लिए सरकार पहल करे। केंद्रीय मंत्री ने सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों से अपील करते हुए कहा कि वे सेवा भाव की परंपरा निभाने में तत्पर रहें। कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज की सुविधा के लिए कटिहार रेल मंडल ने कटिहार रेलवे स्टेशन पर 20 कोच की एक ट्रेन उपलब्ध कराई है। ट्रेन के 16 कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इसमें 256 मरीजों के रहने की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर, नर्स और इलाज में जरूरी चिकित्सा उपकरणों को रखने के लिए 4 कोचों को वातानुकूलित बनाया गया है। आइसोलेशन कोच के रखरखाव की जिम्मेदारी रेलवे की होगी, जबकि डॉक्टर समेत इलाज की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। जिलाधिकारी कमल तनुज ने बताया कि आइसोलेशन कोच में जल्द ही कोरोना संक्रमितों को रखे जाने की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। सीधा भारतीय रेल द्वारा कटिहार में 16 कोचेज आइसोलेशन सेंटर्स के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। इन 16 कोचेज में 16 बेड्स की कैपेसिटी है, यानी कुल 256 बेड्स की कैपेसिटी है और इसकी इंस्पेक्शन इसका कराया जा चुका है। सिविल सर्जन की टीम ने इंस्पेक्शन किया है और कुछ फैसिलिटीज रेलवेज ने दी हैं, वाटर फिलिंग, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर पर कोच और बाकी जिला स्वास्थ्य विभाग को मेंटेन करना है और डॉक्टर्स वगैरह की डेपुटेशन हम लोग को करनी है। तो हम लोग ने उसका इंस्पेक्शन कर लिया है और आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। आइसोलेशन कोच की सुरक्षा में हम लोग को यहाँ पे तैनात किया गया है, जिसकी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे ये 1 महीना से रेलवे की पूर्व तैयारी है कोरोना को लेकर। बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी कुछ और इलाकों में फैल गया है। राज्य के 8 जिलों की 150 पंचायतों की 2,88,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। बाढ़ की ताजा स्थिति पर एक रिपोर्ट। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। परमान नदी अररिया में, अधवारा नदी एकमी घाट में और कमतौल में, महानंदा नदी ढेंगरा घाट, बागमती नदी हाया घाट, बेनीबाद और रुनी सैदपुर में, कमला बालान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि अधिकतर स्थानों पर इन नदियों का जलस्तर या तो स्थिर हो गया है या फिर घट रहा है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया और समस्तीपुर में बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 180 मिलीमीटर वर्षा कटिहार के तैयबपुर में हुई है। शेष स्थानों पर लगभग नगण्य वर्षा हुई है। खगड़िया जिले के सदर प्रखंड, बेलदौर और चौथम प्रखंडों के निचले इलाकों में पानी आ जाने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सदर प्रखंड के उत्तर मांडर पंचायत के कई टोलों सहित अमनी पंचायत के हियायतपुर गांव में कोसी नदी का पानी आ जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। विभिन्न टोलों में आवागमन के लिए 13 नावों का परिचालन किया जा रहा है। यहां करीब 100 एकड़ से अधिक धान की फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने तत्काल सहायता पहुंचाने की मांग की है। और आपके सामने जितना मकान बना हुआ देख रहे हैं कि सब स्थिति बहुत बुरा हाल है। चारों तरफ से घिरा हुआ लोग परेशान है। तो ऐसे ही लोगों की कमाई धमाई बंद है और जिसका नतीजा ये है कि हम लोग झेल रहे हैं इस पर। और ये कमला नदी के टूटने के संबंध में ये पानी हरिहरपुर पश्चिमी, हरिहरपुर पूर्वी होते हुए सिंगबारा प्रखंड तक की पानी की दौरा हो सकती है। दरभंगा में जमींदारी बांध का कटाव हो रहा है।
इस कारण कई और इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने के आदेश दिए गए हैं। में बागमती नदी, दरभंगा बागमती जो कहा जाता है, वो कुछ गांव में प्रवेश किया है। इसके साइड में जमींदारी बांध 1 फीट का बना हुआ था, बहुत पुराने बांध है। तो इसमें तो 2 जगह पर ब्रीचेस हुआ है और कुछ जगह पर ओवरफ्लो करके आसपास एरिया में फैला है। तो सभी एरियाओं को हमने जायज़ा लिया और हम लोग ने स्थानीय लोगों के साथ वार्ता भी किया। अभी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर पानी बगीचे में और खेत में फैला है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार में बाढ़ की ताज़ा स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर। ऐसे क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया। अब प्रशासन की ओर से जो मदद मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जो आबादी लगभग नदी के बेसिन में रहती थी, तलहटी में रहती थी, वो आबादी अब तटबंधों पर रह रही है, जहां उन्हें जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं प्रशासन की ओर से। कई गांव जो टापू बन गए हैं, जहां सड़क मार्ग बिल्कुल समाप्त हो गया है, वहां नावों के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। इस समय जो कोरोना की स्थिति है और साथ ही उस पर बाढ़ है, ये दोहरी चुनौती लोगों के सामने आ गई है। अगर ऐसे में कोई बीमार होता है तो फिर वो संपर्क करता है गांव एनडीआरएफ को, सहायता दलों को, और वो सहायता दल उनको अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। तो परेशानियां अभी भी बहुत हैं, लेकिन ये है कि नदियों का पानी बहुत जगह पर जो बढ़ रहा था वो स्थिर हो गया है। सीतामढ़ी जिले की नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। नेपाल में हुई बारिश के कारण लखनदेई नदी में पानी बढ़ गया है, जिससे लगभग 300 लोग रेलवे लाइन पर शरण लिए हुए हैं। इनमें बच्चे, महिलाएं और जानवर भी शामिल हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों ने बताया कि उनके लिए पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी प्रभावित है। आदमी है, इसमें 300 आदमी बाहर निकले हुए हैं। गांव में पानी डूब गया हुआ है और उसके बाद पानी नहीं पीने के लिए लोग आ रहा है। कोरोना है, घर में डूबने नहीं दे रहा है, हमने को पानी नहीं मिला है सर। और उसके बाद में है पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है। अब बच्चा सबका ऑनलाइन पढ़ाई है, उसका लिए लाइन नहीं है। प्रदेश में आज वज्रपात की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पूर्णिया में 3 और बेगूसराय जिले में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि पटना, सहरसा और पूर्वी चंपारण जिले में 1-1 लोग वज्रपात के शिकार हुए हैं। इधर पटना सहित विभिन्न जिलों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में उत्तर पूर्वी बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने और घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। कोविड-19 की वजह से बड़े पैमाने पर रोजगार का संकट पैदा हुआ है, लेकिन पूर्णिया के एक ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करके रोजगार की एक नई संभावना को जन्म दिया है। एक रिपोर्ट। अंजनी चौधरी की माने तो परंपरागत खेती से बाहर निकलकर हैदराबाद से पौधे लाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की। किसान अंजनी चौधरी ने बताया कि बिहार के बाजार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड में ड्रैगन फ्रूट की काफी मांग है, जहां 1 एकड़ से प्रतिवर्ष 2 से 2.5 लाख रुपया आमदनी हो जाती है। यह पहले साल कम फलता है, दूसरा साल ज्यादा, उसके बाद बढ़ते जाता है। इसका ग्रोथ ये फुल फॉर्म में आएगा आपको 5वां वर्ष, और 5वां वर्ष में इसका जो दिए हुए है, जो इसका यील्ड अगर 100 रुपया केजी के दर से बिक जाए तो 15 लाख रुपया एकड़ बता रहा है। सेहत के ख्याल से बहुत ही फायदेमंद है। इसको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं।
जैसे डेंगू जैसे बीमारी में खून की कमी होने पर इससे ज़्यादा और इससे जल्दी कोई कवर नहीं करता है। किसान अंजनी चौधरी के युवा भतीजा शुभम की माने तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी की चिंता छोड़ वे नए दौर की ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत कर रहे हैं और अब उन्हें नौकरी नहीं होने का गम नहीं है, बल्कि अपनी जमीन अपनी माटी में रहकर खेती कर खुश हैं। साथ ही वे इलाके के युवा किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षा पूरा करने के बाद सोचा कि नौकरी करने से अच्छा है कि कुछ अपने ही घर पे रह के आधुनिक खेती किया जाए। इस कारण मैंने अपने बड़े चाचा से सीख के ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की, जिसमें कि अच्छा खासा कम समय में अच्छा खासा मुनाफा है। तो मैं अपने साथ साथ कई युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित किया है कि नौकरी में जाने से अच्छा है कि अपने घर पे रह के सब कुछ देखते हुए अच्छे से खेती किया जाए, तो अच्छा मुनाफा इसमें मिलता है। बहरहाल ड्रैगन फ्रूट की खेती से हो रहे फायदे का असर यह हुआ है कि कई किसान अब इस फसल को लगाने की सोच रहे हैं और पारंपरिक खेती को छोड़ ड्रैगन फ्रूट की अंतर्वर्ती खेती करने की ठानी है। पूर्णिया से जेपी मिश्रा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। केंद्रीय टीम ने की पटना में कोरोना मामलों की समीक्षा। कोरोना जांच की सुविधा अनुमंडल स्तर तक होगी उपलब्ध। नदियों के उफान पर रहने के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और प्रदेश में वज्रपात की घटना में 8 लोगों की मौत।